मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको आज ऑनलाइन वीडियो के पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आज कैलकुलस का पहला क्लास क्या होगा। आप सब लोग ध्यान से देखें। एक दिन संडे को एक बार हम क्लास में देखिए आपको पढ़ाए हैं कैलकुलस। उसके आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं वो देखिए क्या है। आप सब लोग ध्यान से देखें। देखो आपको हम पहला फॉर्मूला आपको दिखाएंगे, वो देखिए क्या फॉर्मूला है। ऐसे पहले रविवार क्लास में आप सबको बता दिए हैं कुछ फॉर्मूला, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आज इसको भी पढ़िएगा, समझ गए? तो ठीक है, देख लीजिए। आज का पहला फॉर्मूला यह है, लिमिट। ध्यान दीजिए, LIM बताया था, इसको संकेत करते हैं या LN से संकेत करते हैं। तो लिमिट LIM, लिमिट साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो कहोगे कि सर बताए थे कि लिमिट साहब कहते हैं, देख लो रफ में, लिमिट साहब कहते हैं, मतलब लिमिट कहता है कि देखो भाई, हमको आप तब हटा सकते हैं जब आप हमारे मान को यहां रखिएगा। जी हाँ, जब हम लिमिट को हटाएंगे तो हम x के मान यहाँ और यहाँ रखेंगे। तो चलिए रखते हैं साइन 0 और बाई 0। साइन 0 के मान 0 और 0/0। ये सवाल को 0/0 में आ गया है। तो बताए थे कि 7 जो होता है, आप लोग को बताया गया है कि 7 को पॉइंट आप लोग याद है, आप लोग को 0/0, ∞/∞, 0 के पावर ∞, आपको याद है। तो वैसे कभी भी आ जाते हैं तो इसका देखिए मान निकालने के लिए हम लोग को नियम लगाना पड़ता है, जो आपके सामने पहला नियम लेकर आए हैं। देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x/x बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। समझ गए? साइन x/x बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। समझ गए बात को? लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको x होना चाहिए, तो यहाँ भी आपको x होना चाहिए। दोनों के दोनों जगह x होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। समझ गए? जो वैल्यू यहाँ पर, जो साइन के एंगल में जो भी रहेगा, वही वैल्यू यहाँ पर तो ही 1 होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर वैल्यू कुछ और है, तो 1 नहीं होगा। समझ की बात को? जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि लिमिट साइन 7x/x x टेंड्स टू 0। देख रहे हैं बाबू, जो साइन x का जो इसका एंगल है, क्या वही यहाँ पर है? नहीं है। तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मान जो है 1 लिखना सही नहीं है, मैंने गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? तो सोचो कि जब ये वैल्यू 1 नहीं तो कुछ जरूर होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो लिखेंगे, देखिए ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x/x, यही तो है। अब सोचो कि भाई यहाँ 7x है, यहाँ पर x है। तो सोचिएगा आप लोग, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर x है। तो जो x के बगल में रहेगा, जो भी यहाँ पर रहेगा, उसको हम यहाँ पर बना लेंगे। तो जब यहाँ पर देखिए 7x है, तो यहाँ पर हम 7x कर लेते हैं, तो मान तो भाई बदल जाएगा। तो जब मान बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो कर सकते हैं ना कि 7 का 7 जब कट जाएगा तो फिर 0 काटेंगे। अगर ये 7 का 7 फिर कट जाएगा तो फिर 0 के टेबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पर 7 से कर दिया, क्या किया? 7 से गुणा किया, तो 7 से भागा भी किया, तो मतलब यही आपका 700 लिखिए। क्योंकि कट जाएंगे तो फिर वही वैल्यू हो जाएगा।
और बताए थे कि कोई भी अगर लिमिट होता है उसके साथ कोई भी अगर संख्या हो तो बताए थे कि संख्या को हम लोग बाहर करते हैं बाबू। संख्या क्या करते हैं? बाहर करते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या का लिमिट वही होता है। कोई भी संख्या का लिमिट क्या होता है? वही होता है। मतलब अगर दिया हुआ है 5 तो 5 के लिमिट क्या होगा? 5 होगा। बताया गया है, आप लोग को बताया गया है कि 5 के लिमिट 5 होगा, 10 के लिमिट 10 होगा, 20 के लिमिट 20 होगा। बताया गया है आप लोग। तो चलो बाबू देखो जी, संख्या को हम लोग बाहर करते हैं। तो इसमें संख्या क्या है? 7 है। आप 7 को बाहर कर लीजिए। साइन 7x बाई 7x। अब सोचो कि जो यहां पर है वही यहां पर है, तो जी हाँ, दोनों के दोनों बराबर है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे बाबू 7 गुणे 1 मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। सही है? सबको क्लियर? और देखते हैं और एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अब बाई x। बहुत बच्चा या बहुत लोग इसको पूछते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो जो उसको कौन जानता है तो जानते हो क्या लिखेगा? 1 लिखेगा, क्योंकि पता है कि साइन x बाई x के मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर x डिग्री है। x क्या है? डिग्री है। तो जब x अगर डिग्री है तो उसको आप बदलिए रेडियन में। इसको आप बदलिए रेडियन में। देखिए तो लिमिट साइन पाई बाई एक्स 80 इंटू एक्स बाई एक्स। अब आप लोग को बताए हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। क्या करते हैं बाबू? पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। तो मैंने तो गुना कर दिया, तो यहां भी मैंने गुना कर दिया। और जब यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा। समझ के बात को? अभी तो संख्या हो गया, संख्या को बाहर कर लो बाबू। पाई बाई 180 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स बटा में पाई बाई 180 इंटू एक्स। जो मान यहां पर वही मान यहां पर, जब दोनों के दोनों मान बराबर तो मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। इसका मान हो गया 1। तो पाई बाई 180 गुणे 1 कितना होगा? पाई बाई 180। तो आप लोग को समझ में लगता है कि आ गया होगा। ठीक है? और भी देखिए इस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस पर सवाल कैसे कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, समझ गए बात को? अब देखते हैं बाबू। चलो देखो और दिखाते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या एग्जाम्पल है कि मान लीजिए लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन यहां पर हो गया, मान लेते हैं x, यहां पर हो गया 9x। तो आपको सर अब क्या करेंगे? तो आपको पता है कि भैया ये 9 है, तो इसको ऐसे तुम लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटा में 9
साइन एक्स अपॉन एक्स हो सकता है, क्योंकि एक में साइन से करोगे भैया साइन होगा और 9 में एक्स में करोगे 9x होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको आप बाहर कर लीजिए, ये इसको बाहर करिए। जब इसको बाहर करिएगा तो 1/9 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका का मान 1 हो गया। तो 1 में 1/9 से करोगे तो 1/9 गुणे 1 मतलब 1/9 आंसर आया है। समझ गए? जिससे मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसे आ जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया इस प्रकार से कि साइन 8x और नीचे में हो गया 9x। तो कहोगे भैया और क्या करेंगे, क्योंकि ये तो 8 है ये तो 9 है कि नहीं? ये तो 8 है ये तो 9 है, यही ना है। तो ऐसा सोचो कि ये तो आप 9 को तुम बाहर कर सकते हो, ये 9 तो बाहर हो जाएगा। तो जब 9 बाहर होगा तो 1/9 हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 8x/x। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 से आपने क्या किया पूरा, तो यहाँ 8 से आपने क्या किया पूरा कर दिया। अब ये 8 को तुम भाई बाहर कर लो, 8 को भी बाहर कर लो। जब 8 को तुम बाहर करोगे तो देखो क्या है 8/9 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 8x अपॉन 8x। दोनों के मान क्या है कि बराबर है, और जब दोनों के दोनों मान अगर बराबर हो गया तो हम इसका मान क्या करेंगे, इसका मान हम लिखेंगे 1। तो आपका हो गया 8/9 गुणे 1 मतलब कि 8/9 आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करिए सर। तो इसको सॉल्व करिए। लगता है कि हो गया होगा। अब चलते हैं बाबू, आपको अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। इसमें और मैंने कैसे एग्जाम्पल और हो सकता है। ऐसे पर कभी भी सवाल अगर आएगा तो आज आपको गारंटी है कि कैसा भी सवाल, कोई भी किताब के सवाल हो, अगर इस कंडीशन पर अगर रहता है तो आप पक्का है कि बना लीजिएगा। जो बच्चे लोग मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े होंगे या जुड़े हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जो भी समस्या होगा उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। समझ गए बात को? और हमको लगता है कि कल आपको हम सीधा लाइव लेकर आएंगे। जो भी आपका समस्या होगा हम लाइव पर दिखाएंगे, या आप ही को मतलब कमेंट कर सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर 5वां एग्जाम्पल है कि लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन nx अपॉन साइन nx, साइन mx अपॉन साइन nx। इनको नजर में ये दिखाई हुआ कि mx है ये nx है कि, लेकिन दोनों जगह साइने हैं। इससे पहले हमको ऐसा बताया नहीं, तो क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन nx अपॉन x साइन nx अपॉन x। अगर तुम सोचो कि भाई अगर x से x कट जाए तब फिर जेम कहते हो, अगर x से x कट जाए तब फिर जेम कहते हो, अपने अपने जगह पर नहीं।
जब ये कट जाए तो अपने अपने जगह पे चल जाएगा। बात समझ गए? तो मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर आ गया x। अब सोचिए यहाँ पर mx है तो यहाँ पर m से कर लिया, तो यहाँ भी m से करना होगा। यहाँ पर mx है तो यहाँ पर m से कर लिया, तो यहाँ भी m से करना होगा। समझ गए बात को? अब m है और ये n है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। चलिए बाहर करते हैं कांस्टेंट को। m by n लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin mx upon mx sin nx upon nx। अब देखो बाबू कि जो वैल्यू यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर, जो वैल्यू यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो हो गया m by n गुणे 1 मतलब m by n। तो ऐसा सवाल कभी भी आपके सामने अगर आता है तो मुझे पक्का है, मेरा विश्वास है कि आप बना लीजिएगा। सही है? अब हम देखिए इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ऐसे टीचर है जो इसको प्रूफ नहीं करते हैं, बोलते हैं कि याद करो, फार्मूला याद कर लो। तब फार्मूला याद करोगे बाद में कभी भूल जाओगे। भाई इसको प्रूफ भी करना चाहिए ना। इसको प्रूफ करते हैं कि 1 क्यों होता है। समझ गए? अब देखिए इसको माने प्रूफ करते हैं कि 1 क्यों होता है। तो इसके लिए एक एक्सपेंशन फार्मूला है सीरीज में, एक एक्सपेंशन फार्मूला इसके लिए लगेगा, उसको ही हम लोग यूज करके इसको प्रूव करेंगे। समझ के बात को? आज से हम लोग का लिमिट क्लास शुरू हो गया है। जो बच्चे लोग नए जुड़े हैं, चलिए तो इस बात करते हैं, प्रूफ पर बात करते हैं। आप देखो क्या होता है प्रूफ और किस प्रकार से प्रूफ होता है, ध्यान से देखो। तो प्रूफ पर बात करते हैं। लिमिट्स, देखिए लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का एक्सपेंशन फार्मूला होता है। वो देखते हैं क्या होता है, जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए क्या होता है। तो होता है x माइनस x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, x के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट होता है अपॉन बाई x। अब इसमें क्या होगा कि इसका तो भाई इतना फार्मूला हो गया, साइन x का भी कितना फार्मूला होता है, विस्तार फार्मूला जिसको बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये एक्सपेंशन फार्मूला सीरीज में होते हैं। तो साइन x का इतना जो है आपका एक्सपेंशन फार्मूला हो गया। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि बाबू इस सब में x लगता है कॉमन आएगा, लगता है कि इसमें x सब में क्या होगा, कॉमन आएगा। देखो लिमिट्स x टेंड्स टू 0, x कॉमन करो, x कॉमन करोगे तो 1 माइनस x के पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 अब प्लस डॉट 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 बाई x। ये तो क्लियर है आप लोगों को कि मैंने इसमें से क्या किया है कि x कॉमन कर लिया है। मैंने इसमें से x कॉमन कर लिया है, ये निकल गया तो एक बच गया, ये 3 को है एक निकला है डबल बच गया है, ये 5 को है एक निकला है 4 बच गया है, ये आपका 7 को है एक निकला है 6 बच गया है। एक से x क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से लिमिट को हटाएंगे और x की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो रखते हैं बाबू, तो x की वैल्यू रखो तो 1 माइनस 0 की स्क्वायर बाई, तो 0 की स्क्वायर तो 0 ना होता है, और 0 के पावर 4 0 फैक्टोरियल 5, 0 के पावर 6 तो 0 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। अब देखो बाबू, तो ये तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 0 0, तो इसका मान क्या हो गया, 1 माइनस 0, मतलब कि आपका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 1 अब बाकी सब 0 तक तो 0 ना हो गया। तो आपको यही सिद्ध करना है
कि लिमिट x टाइम्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है, तो आपके सामने। तो बोलिए कोई किसी को दिक्कत है? दिक्कत होगा, जानते हैं एक्सपेंशन फार्मूला पर, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन फार्मूला होता है वो x होता है माइनस एक्स के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, फिर प्लस x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, फिर माइनस x के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। समझिए बात को, क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज पहला क्लास है, बस इससे थोड़ा छोटा वीडियो बना रहे हैं। आप लोग कल से जो है वीडियो जो है समानांतर श्रेणी का और इसका दोनों कल चलेगा। दोनों कल वीडियो बनाकर आप लोग को हम डालेंगे। और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को कल हम जो है आप पढ़ाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो कल जो है वीडियो बाइनोमियल थ्योरम का भी जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।